ये पूरा ड्रामा जितना एंड के करीब पहुंचता जा रहा है ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अना और शमीर की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन अना अपना मकसद लेकर आ रही है। नवाब खुद आता है, आकर नरोज आदम के सामने ये बात करता है कि मैं अपनी बेटी आपके बेटे को देना चाहता हूँ। इन दोनों की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरी हवेली के अंदर ये ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन अना के दिल में इस वक्त इतनी नफरत भरी हुई है कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और ये शमीर के साथ इस पॉइंट पे सच्ची मोहब्बत नहीं करती। क्या नेक्स्ट एपिसोड में ये शमीर को भी मरवा सकती है? इसके सामने बातें ऐसे बयान करके इसे बताया जाता है कि भाई आपकी माँ को मारने वाला कोई और नहीं था, नरोज आदम ही था। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? शमीर को अना के ऊपर कैसे शक होगा? तो वक्त शमीर अपने वालिद के पास आया था, अपने वालिद को आकर इसने खुलकर सब कुछ बता दिया कि मैं अना के साथ मोहब्बत करता हूँ, वो भी मेरे साथ मोहब्बत करती है, तो प्लीज़ किसी भी तरह से आप मेरी बात को मान लें और मेरी शादी अना के साथ करवा दें। जब वालिद ये बात सुनता है तो ये शमीर को कहता है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। पहले से धमकी देता है लेकिन आगे से शमीर नहीं डरता, तो मजबूरी में आकर ये बात मान लेता है कि कहता है कि चलो मैं शादी करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बारे में आपने सोच ज़रूर लेना है कि ये जो लड़की है ये नवाब की बेटी है, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई लालच ज़रूर होगी। तो शमीर इस मामले पे सोचना शुरू कर देता है। शमीर और अना की आपस में जब मुलाकात होती है तो शमीर जो होता है इसे अना के साथ ये बात शेयर भी करता है। इससे कहता है कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम इस हवेली के लिए आ रही हो, इस हवेली के अंदर आने के लिए तैयार हो, तो इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है। तो जब अना ये बात सुनती है तो ये समझाने की कोशिश करती है शमीर को, उसे कहेगी भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैं सिर्फ उसे आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी किस्म का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन अना का मकसद है, अना अब चाहती है कि मैं इस हवेली के अंदर आऊँ और आकर नरोज आदम को मार दूँ, इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूँ, अपनी माँ का बदला ले सकूँ। अभी तक शमीर ने इस बारे में नहीं सोचा। शमीर अना के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, अना भी सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन सच्ची मोहब्बत इसको नहीं कहते कि भाई एक बंदा आपके सामने आकर झूठ बोल देता है, आप उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेते हैं और उस ख़ानदान के साथ आप नफरत करना शुरू कर देते हैं, इसको सच्ची मोहब्बत नहीं कहते। अगर आप सच्ची मोहब्बत करती तो आकर शमीर के साथ फिर से बात करती, या नरोज आदम के साथ ये बात शेयर करती कि भाई मुझे पापा ने ये सब कुछ बताया कि भाई मेरी माँ को आपने मरवाया था, तो नरोज आदम का आगे से रिएक्शन आता, तो फिर जाकर आप अमल करती, फिर जाकर आप इसकी बातें मानती। अब जो नरोज आदम होता है ना, इसे अपने घर के अंदर मौजूद होता है, नरोज आदम की बेगम भी मौजूद होती है, साथ में माँ भी मौजूद होती है, शमीर भी बैठा हुआ होता है। इनके सामने ये फैसला करता है कि मैंने अब ये सोच लिया है कि शमीर की शादी नवाब की बेटी के साथ करवा दी जाएगी। तो जब शमीर की कज़न साथ में मौजूद होती है जो ख्वाब देख रही थी शमीर के, तो जैसे ये बात सुनती है तो वो फ़ौरन बोल पड़ती है और कहती है कि मेरा क्या होगा कालिया, मेरी आखिरकार किसके साथ शादी होगी। तो नरोज जो होता है ना, ये समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी भी शादी शमीर के साथ होगी। शमीर अना के मामले पे ये बात सुनता है तो ये खुश हो जाता है, लेकिन जब अपनी कज़न के मामले पे ये बात सुनता है तो उसके चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है। अब नरोज आदम की यहाँ पर साजिश है, उसे इस बात का पता है कि भाई जब शमीर और अना की आपस में शादी होगी तो ये शादी ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी और ऐसा मामलात जो होंगे इससे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर शमीर की शादी मैं अपनी भतीजी के साथ करवा दूंगा। तो इस तरह से मामलात जो होंगे ये एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पर शमीर बात कर सकता है अपने वालिद के सामने, अपने वालिद को कह सकता है कि भाई मैं कभी भी इसके साथ शादी नहीं करूँगा, मैं एक ही शादी करूँगा, वो शादी मैं अना के साथ ही करूँगा। तो नरोज आदम मौके पे बात मान लेगा, लेकिन ऐसा उसके दिल के अंदर साजिश ज़रूर चल रही है। जो अना होती है ना, वो इस फैसले पे बहुत ज़्यादा पैतारी होती है कि भाई मुझे जो वो नरोज आदम को नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं यहीं पर इसे मार देती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता और मैं अपना बदला ले लेती। बस आप इस वक्त जल्दी करें, मेरी जो शादी है ये शमीर के साथ करवा दे ताकि वहाँ पर जाकर मैं नरोज आदम को मार दूँ, अपने रास्ते से हटा दूँ। तो साथ में जो करीम होता है, इनका पर्सनल सेक्रेटरी करीम या रहीम,
वो अना को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई देख लो, ये इतनी आसानी के साथ काम होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, आपके सामने मुश्किलात खड़ी होंगी। तो आगे से जब अना ये बात सुनती है तो ये इसे जवाब देती और कहती कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे से भी अना है वो इतनी आसानी के साथ हिम्मत हारने वाली नहीं है। अब इसके दिल में नफ़रत इतनी भर दी गई है, इतने इसके दिल में बारूद भर दिए गए कि ये अब चाहती है कि बस मेरी एक दफ़ा शादी हो जाए, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर जाकर फ़ौरन नरोज़ आदम को मार दूंगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। नरोज़ आदम को मारने के लिए आपको पहले शमीर को ख़त्म करना होगा। जिस वक्त आप शमीर को ख़त्म करेंगी तो उसके बाद फिर जो होगा आप नरोज़ आदम तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आपके लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी होंगी। ये आपके पास आखिरी चांस होगा। अगर आपने शमीर की मोहब्बत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। नवाब जो होता है उस मामले पे बड़ा खुश होता है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है कि मैंने जो वो माचिस लगा दिए तो ऐसा ऐसा आग जो होती है ये फैलना शुरू हो जाती है और फिर नरोज़ आदम का जो घर होगा ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। जो नवाब की दूसरी या तीसरी बीवी है ये आती है जो शमीर की कज़न होती है, जिसके साथ शमीर की शादी होनी थी। तो वो आकर इसके दिल में नफ़रत डालने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई वो लड़की सिर्फ और सिर्फ इस घर के अंदर अपना बदला लेने के लिए आ रही है, अपना रोब जमाने के लिए आ रही है। तो आपके पास वक्त है, आप जाएं और जाकर नरोज़ आदम को समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें ताकि ये शादी ना हो सके। अगर ये शादी हो गई तो आपका जो ख्वाब होगा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अब ये भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी, शमीर के सामने बहाने रखने की कोशिश करेगी, चाहे इसके दिल में नफ़रत डालने की कोशिश करेगी, लेकिन शमीर जो होगा ये इसकी बात नहीं मानेगा और ये अना के साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। अब शमीर के ऊपर जो वो कुछ बंदे हमला करते हैं। अब हो सकता है कि इसे नरोज़ खुद करवा रहा हो या अना के बंदे भी हो सकते हैं। जो पुलिस वाला होता है ये आता है शमीर के पास समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से शमीर जो पुलिस वाले को कहता है कि भाई ये नवाब को मरवा देंगे नरोज़ आदम वाले, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। शमीर के दिल में एहसास है, वो अब चाहता है कि किसी तरह से दुनियापुर के अंदर अमन कायम हो और इन दोनों ख़ानदानों के बीच में जो नफ़रत चल रही है हमेशा के लिए ख़त्म हो। लेकिन इस वक्त शमीर को इस बात का नहीं पता कि भाई नवाब के दिल के अंदर भी नफ़रत है और वो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। सबसे पहले वो आपको इस रास्ते से हटाएगा और उसके बाद फिर इस दुनियापुर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करेगा। नवाब अगर समझो कि ज़ाहरी तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो हार मान चुका है, लेकिन वो अंदर से डस रहा है और अब ऐसा डसेगा कि नरोज़ आदम का पूरा जो ख़ानदान होगा से मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। अना के साथ शमीर खुलकर बात भी करता है, इसे पकड़ता है, इसके ऊपर गुस्सा भी करता है कि भाई मुझे ये पता है कि आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है जो आप ये सोच लेकर बैठी हुई हैं। तो अना शाह पर फ़िलहाल बात को घुमाने की कोशिश करेगी और कहेगी ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसा आप सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे दिल के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं। लेकिन शमीर को शक ज़रूर हो जाएगा। अब इनकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद फिर ये कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी, मरवाने की कोशिश करेगी या खुद मारने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर जाकर शमीर जो होगा किसी भी तरह से अना को समझाएगा। अना को इस मामले पे सोचना चाहिए कि यार आप किसी की बातों के ऊपर ऐसे यकीन मत करें, पहले आप खोज लगाने की कोशिश करें, पूरी डिटेल लें, फिर जाकर जो आप इस का कदम उठाएं। अभी तक आपको इस मामले पे कुछ पता ही नहीं है कि भाई मेरी माँ को मारने वाला कौन था। आपको नवाब ने आकर बता दिया, आपके वालिद ने आकर बता दिया, या करीम ने आकर सब कुछ बता दिया और आपने जो वो बातों के ऊपर यकीन कर लिया। ऐसा नहीं होता। आप जाकर शमीर के साथ बात करें, नरोज़ आदम के साथ बात करें, फिर जाकर जो कहानी होगी ये आगे की चलेगी। जो मोहल्ले में होते हैं, कबीले में जाता है नरोज़ आदम, तो कुछ औरतें होती हैं इससे बात भी करती हैं नरोज़ आदम के सामने, इसके सामने शिकवे शिकायत करती हैं कि भाई आपका जो बेटा है इसे गलत कर रहा है। नवाब की बेटी कई दफ़े इसके हाथ लगी है लेकिन इसने बदला लेने की कोशिश नहीं की। तो नरोज़ आदम की जहाँ पर भी थोड़ी सी जो वैल्यू होती है ये डाउन हो रही है। तो इसी वजह से इसने ये फैसला किया था कि बहुत जल्दी जो वो इसकी शादी हो जाएगी। शादी अब इनकी होगी, शादी के बाद फिर असली ट्विस्ट पैदा होंगे और नवाब जोगा से अना को कहेगा कि आप जाएं और जाकर अपना बदला ले लें। लेकिन अना बदला नहीं लेगी, इसे एहसास होगा और एहसास होने के बाद फिर से दो ख़ानदानों को जोड़ने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है,
क्या शमीर को इस मामले पे शक हो जाएगा? अब शमीर के ऊपर जो गुंडे आए हुए हैं ना, ये हो सकता है कि नवाब ने भेजे हों, खुद नवाब ने भेजे हों, अना को कुछ भी ना पता हो। लेकिन जब शमीर ये इन बंदों के साथ लड़ाई करता है, उनको मारने के बाद इसका जो शक होगा ये फिर अना के ऊपर भी जा सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या अना और शामिर की शादी होगी? शादी के बाद क्या अना नरोज आदम को मरवा देगी? मरवाने से पहले ये शामिर को अपने रास्ते से कैसे हटाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।